रामपुर के जंगल में सभी पंछी अपना जीवन हंसी खुशी बिता रहे थे। उसी जंगल में एक टोनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहा करती थी। बंटी कबूतर पटाखे बेचने का काम करता था। अरे टोनी, कल दिवाली है, आज मुझे दुकान के लिए जल्दी निकलना होगा, वरना जंगल के सारे पक्षी कहीं और से पटाखे खरीद लेंगे। ठीक है बंटी जी, आप चले जाइए और कल आते समय अपने घर के लिए कुछ पटाखे और मिठाइयाँ लेते आएं। पिताजी मुझे भी पटाखे लेकर आना, मुझे भी दिवाली पर अपने दोस्तों के साथ पटाखे जलाने हैं। जंगल के सारे पक्षी बंटी कबूतर की दुकान से ही पटाखे खरीदते। बंटी कबूतर की दुकान के पटाखे एक नंबर के पटाखे होते थे, इसीलिए बंटी कबूतर का पटाखे का काम अच्छा चलता था। एक दिन बंटी कबूतर की दुकान पर कालू कौवा आता है। अरे ओ बंटी कबूतर, मुझे सारे के सारे पटाखे चाहिए अभी के अभी, वरना मैं तेरी दुकान में आग लगा दूंगा। और पैसे के बारे में तो मुझसे बात ही मत करना, पैसे नहीं दूंगा मैं। अरे चल चल, मैं नहीं डरने वाला तेरी इन धमकियों से, मैं तुझे एक पटाखा नहीं दूंगा। अगर पटाखे चाहिए तो मुझे पैसे ला कर दे, तभी मैं तुझको पटाखे दूंगा। ऐसे ही जंगल में कुछ दिन बीत जाते हैं। अरे बंटी, तू अपनी दुकान का ध्यान रखना, कल दिवाली है, जंगल के सभी पंछी पटाखों के चक्कर में इधर उधर घूम रहे हैं और मैं तुझे कुछ स्पेशल पटाखे देती हूँ, इन्हें तू टोनी के लिए ले जाना। बंटी कबूतर वहाँ से पटाखे लेकर अपने घर के लिए चला जाता है। अगले दिन बंटी कबूतर दुकान पर पहुँचता है, तभी वह कालू कौवा बंटी कबूतर के पास आता है। अरे ओ कालू, तूने तो मुझे परेशान ही कर दिया। जब मैंने एक बार मना कर दिया मुझे नहीं देने तुझे पटाखे। अरे ओ बंटी कबूतर, मैं तुझसे पटाखे लेने नहीं आया हूँ, मैं तुझे चेतावनी देने आया हूँ। मैं तेरी 2-4 दिन में पूरी दुकान को ही बर्बाद कर दूंगा। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और नदी के किनारे बैठा बैठा बंटी कबूतर की दुकान की तबाही के बारे में सोचने लगता है। तभी उसके दिमाग में एक घूमता हुआ आइडिया आता है। अगर मैं बंटी कबूतर के सारे पटाखे चुरा लूँ तो बंटी कबूतर अपने आप दुकान बंद कर देगा और सारे जंगल के पंछी मुझसे ही पटाखे खरीदेंगे। रात होते ही कालू कौवा बंटी कबूतर की दुकान पर जाता है और वहाँ से पटाखे चुराकर भाग जाता है। सुनो जी, कल मैं सोच रही हूँ हम सारे जंगल के पंछी लक्ष्मी माँ की पूजा एक ही जगह होकर करें तो कितना अच्छा होगा। अरे हाँ टोनी, अगर जंगल के सारे पंछी लक्ष्मी माँ की पूजा एक ही जगह होकर करेंगे तो कितना मजा आएगा। तू ऐसा कर, जंगल के सारे पंछियों को बुलावा दे दे कि हमारे घर लक्ष्मी माँ की पूजा होगी। मैं इतने दुकान होकर आता हूँ, मेरे पीछे कालू कौवा पड़ा है, मैं उससे ही परेशान हूँ। अगले दिन बंटी कबूतर दुकान पहुँचता है। अरे बाप रे बाप, कालू कौवे ने जो कहा था कर दिया, मेरे पटाखे तो आधे हो गए। आखिर ये कालू कौवा अपने ऐबों से बाज आया ही नहीं। अब दिवाली का त्योहार, मैं इस कालू कौवे के पीछे क्या बिगाड़ूं? ये कालू कौवा तो अपने ऐबों से बाज आने वाला नहीं है। आखिर क्या हुआ, है तो हमारा ही जंगल का पंछी, कोई बात नहीं। चलो अब दिमाग क्या खराब करना, घर के लिए चलता हूँ। उधर टोनी चिड़िया ने सभी पंछियों को घर बुला लिया होगा। इतना कहकर बंटी कबूतर अपने घर के लिए चला जाता है। इधर बंटी कबूतर के घर जंगल के सभी पंछी लक्ष्मी माँ की पूजा करने के लिए इकट्ठे हो गए। अरे बंटी भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती से आपके सारे पटाखे चुरा लिए, मेरे दिमाग खराब हो गया था। अरे कोई बात नहीं कालू भैया, आपने अपनी गलती की तौबा कर ली, इससे बड़ी कोई बात नहीं। मगर आगे से ध्यान रखना, जंगल के किसी भी पंछी को नुकसान पहुंचाना अच्छी बात नहीं। हाँ कालू, आगे से तू भी ध्यान रख, तू भी बहुत चोरी चकोरी करता है, इन कामों को छोड़ दे। चोरी चकोरी करने से जंगल के सभी पंछियों का नाम बदनाम होता है और ऐसा काम मत कर।
इसी तरह जंगल के सभी पंछियों ने अपनी हंसी खुशी दिवाली को बनाया था।